गुस्सा आता है, नाराज होते हो, गर्म हो जाते हो गुस्से से, तो आज की कहानी आपके लिए है। अगर आप समझदार होंगे तो मेरा ये दावा है आज आप जिंदगी की सबसे बड़ी सीख लेकर जाएंगे इस चैनल से। आज की कहानी अब तक की मेरी सबसे फेवरेट कहानी है जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आज की कहानी को। उससे पहले आप मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या आपको लगता है गुस्से से किसी का भला हुआ है, आज तक सुना है कभी? चलिए कमेंट करके बताएं और हम कहानी को करते हैं स्टार्ट। देखिए कहानी थोड़े पुराने वक्त की है। कहानी में राजा है, प्रजा है, बहुत सारे लोग हैं और एक बंदा जिसने कोशिश की राजा को ठगने की, लूटने की। लेकिन देखिए क्या होता है। पुराने जमाने में राजा एक बार महीने में सभा करते थे प्रजा के बीच। किसी के कोई सवालात हैं, किसी की कोई समस्या है तो सब खुल के बताएं, राजा आप सभी के बीच बैठेंगे। तो बस यही दिन था, लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। काफी दूर दूर से लोग आए हुए थे अपनी समस्याओं को लेकर और हर किसी को अपनी समस्या का हल चाहिए था। इस भीड़ में एक इंसान और था जिसने मंत्री जी को कहा कि मैं तुम्हारे राजा का एक छोटा सा टेस्ट लेना चाहता हूँ। अगर राजा जीते तो एक बेशकीमती हीरा तुम्हारा। ये बात सुनकर मंत्री राजा जी के पास गए और कहा कि महाराज कोई इंसान आया है, ऐसा कह रहा है कि मुझे तुम्हारे राजा का टेस्ट लेना है, परीक्षण करना है, मैं देखना चाहता हूँ कि वो कितने समझदार हैं। तो बस राजा तमतमाते हुए आए और कहा कि कौन है वो? तो उसने बताया कि महाराज मैं काफ़ी राज्यों में गया हूँ, मैंने बहुत से राजाओं के साथ मुलाकात की है, उनसे पूछा है, कुछ सवाल किए हैं। अगर किसी ने मेरे सवाल का जवाब सही दिया है तो उस राजा को मैंने दावा किया है कि एक हीरा दूंगा। और ये बात भी अलग से है कि आज तक कोई राजा जीता नहीं है। ये बात सुनकर राजा हैरान हो गए, कितने सारे राजा नहीं जीते, तो क्या पता उसके लिए भी ये सवाल बहुत मुश्किल हो। पूरी प्रजा के सामने कहीं इज्जत तार तार ना हो जाए। लेकिन राजा अभी खेल में आ चुके थे, पूरी प्रजा के सामने ये बात हो चुकी थी। तो राजा ने कहा कि भाई पूछिए, आप अपना सवाल पूछिए, हम में से कोई ना कोई तो आपका जवाब दे ही देगा। बस फिर क्या था, उस आदमी ने एक कांच का टुकड़ा निकाला और एक बेशकीमती हीरा, दोनों हूबहू, और दोनों चीजें लाकर राजा की मेज पर रख दी। बोला महाराज अगर आपने बता दिया कि इसमें हीरा कौन सा है और कांच का टुकड़ा कौन सा है तो ये हीरा आपके राज्य को, और अगर नहीं बता पाए तो मुझे उतनी कीमत दे देना जो इस हीरे की है। राजा ने इस बात पर एग्री कर लिया कि हाँ भाई चलो ऐसा खेल खेला जाए। लेकिन राजा भी थोड़े चतुर थे, सोचने के लिए उन्हें समय चाहिए था। तो उन्हें कहा कि भाई कोई मेरा मंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई सेना से मेरा आदमी इस चीज़ को खेलना चाहता है तो वो मेरे से पहले आ जाए। अब राजा ने ये बात कहकर सबको चक्कर में डाल दिया। मतलब कि अब किसी ना किसी को तो आगे आना ही था और राजा को थोड़ा वक्त चाहिए था। और शर्माते हुए, घबराते हुए एक दो मंत्री आए और वो विफल रहे। काफी देर हो गई थी, प्रजा में मजाक बनना शुरू हो गया था कि राजा के पास कोई भी ऐसा मंत्री नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं, इवन राजा खुद ऐसे नहीं कि जो इस छोटे से सवाल का जवाब दे पाए। ये इंसान पूरा दिन हीरे मोती पहन के रहता है, इसको भी नहीं पता इसका जवाब। काफी देर होने के बाद राजा खड़े हो गए और उन्होंने असली हीरा उठा के उस आदमी को कहा कि ये है असली हीरा और ये है नकली हीरा। तो वो इंसान परेशान हो गया। उसने पूछा कि महाराज आप बस आए हैं और आते ही आपने बिल्कुल सही जवाब कैसे दे दिया? ये क्या आपका तुक्का था? क्या मैं जान सकता हूँ आपने कैसे इस बात को कंफर्म किया कि भैया ये असली हीरा है या फिर ये नकली हीरा है? तो राजा ने कहा कि देखो मैंने थोड़ा वक्त लिया, मेरे कुछ लोगों ने ट्राई किया, वो हार गए। और देखिए हम बाहर बैठे हैं और ऊपर धूप की गर्मी है, और जो असली हीरा है वो धूप में गर्म नहीं होता, लेकिन जो कांच का टुकड़ा है वो धूप में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। बस मैंने एहसास किया कि ये कांच का टुकड़ा गर्म था, ये असली हीरा बिल्कुल ठंडा था। जैसे हम गुस्से में तमतमा जाते हैं वैसे ये कांच का टुकड़ा तमतमा गया और जो बिल्कुल ठंडा था मेरे जैसा, ये हीरा ये वैसा ही रहा। तो दोस्तों आप बताएं कि आप कांच के टुकड़े हैं या फिर हीरे हैं? ये कहानी हमें बताती है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, जो इंसान शांत रहता है वो अनमोल होता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आई होप आप बहुत कुछ सीखे होंगे आज की कहानी से। कहानी अगर पसंद आई हो तो कहानी को लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब अगर आप चैनल पर नए हैं। बाकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बेल आइकन दबा दें ताकि अगली कहानी आप तक पहुंच जाए। मैं मिलता हूं बहुत जल्द, तब तक आप सभी को अलविदा।